अस्सलाम वालेकुम। गार्डनिंग विद प्लेजर में आपको खुश आमदीद। बारिश का मौसम है और कराची में तो मैं समझ रही हूँ कि शायद मैंने अपने होशो हवास में फ़र्स्ट टाइम देखा है। 2 हफ़्ते हो गए बारिश कम हो जाती है, ख़त्म नहीं होती और मुस्तकिल टिप टिप लगी हुई है और इसकी वजह से पौधों पर ही बहार है। लेकिन बारिश के मौसम की सिर्फ पौधों की बात नहीं होती कि पौधे ही हैप्पी हैप्पी हों। इसका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जो हमारे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, वो बारिश में पानी में भी खेलते हैं। ना भी खेलें तो जैसे ही आँख चूकती है, इधर उधर हमारी आँख हुई, हम किचन में गए माएँ, तो वो फटाफट पानी में निकल गए। तो उसके बाद जो है कुछ बीमारियां भी होती हैं जो कि बारिश के पानी की वजह से हो जाती हैं, जैसे कि मक्खियाँ और मच्छर। हमारे यहाँ नेट लगे हुए होते हैं, नेट डोर, लेकिन हम उसमें तो नहीं बैठते ना। जब बारिश होती है तो फिर हमारी कोशिश होती है कि हम टेरेस में आएँ, लॉन में जाएं, थोड़ा सा बारिश को एंजॉय करें। लेकिन वो एंजॉय करते करते बारिश को परेशानियाँ बीमारी की सूरत में आ जाती हैं। तो सोचा कि आज जो है वो मेडिसिनल प्लांट्स जो कि बारिश के मौसम में हमें ज़रूरत होती है और हमारी ख्वाहिश भी होती है कि हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो घर से बाहर ना जाएं, तो घर में से ही हम वो हर्बल चीज़ें जिनसे हम अपने बच्चों का इलाज करें। तो जी, आज वैसे ही 6 चीज़ें हैं, 6 प्लांट्स हैं जो कि मेरे पास भी हैं और यकीनन यकीनन आपके पास भी होंगे, जो कि हम उससे अपनी ना सिर्फ मच्छर मक्खी से सेव कर सकते हैं, बल्कि बच्चों को जो ओवर ईटिंग हो जाती है, वॉमिटिंग हो जाती है और नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है, क्योंकि जब वो बारिश से भीग के आते हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कपड़े भी नहीं चेंज करते और छुप के ओढ़ के लेट गए कि भाई ना माओं की नज़र पड़े तो ना डांट पड़े। तो जी, इस तरह करने के लिए, उनको सेव करने के लिए, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, वो कौन से प्लांट्स हैं जिनसे हम उनको, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करें, उनकी ये जो बीमारियां हैं उससे सेव करें। तो चलिए जी, मैं स्टार्ट लेती हूँ उन 6 प्लांट्स की जो कि बहुत कॉमन हैं और यकीनन आप उन्हें जानते भी होंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम जानते हुए भी कभी कभी भूल चूक हो जाती है। बच्चे बीमार हों तो वैसे भी जहन काम नहीं करता, उनमें फ़िक्र में लाहक रहती है हमें। तो जी, मैं सबसे पहले बात करूँगी जो कि हर्बल प्लांट में है, ज़ख़म पत्ता, जिसे हम पत्थर चट्टा भी कहते हैं और बरगया जुआ भी कहते हैं। देखिए, ये छोटी सी बॉटल में लगा हुआ है और बेतहाशा चलता है। इसके अगर आप 2 या 3 लीफ लें और इसी तरह से चूल्हे पे हल्का सा सिर्फ इसको सेक लें, सॉफ्ट हो जाएगा ये जब सॉफ्ट हो जाए तो इसका जूस निकालिए और शहद में, अगर शहद नहीं है और बच्चा है तो नमक भी थोड़ा सा आप और काली मिर्च डाल के, थोड़ी सी काली मिर्च और कहते हैं ना पिंच भी नहीं, उससे भी कम, आप इसका जूस बना कर दे दीजिए। तो वो बच्चे के जो नज़ला खांसी है, गला ख़राब है, वो ठीक हो जाएगा। और एक बात और भी जहन में रखिए जो कि मेरे भी जहन में रहती है कि ये जो हर्बल चीज़ें होती हैं इनके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। ये जो हम एलोपैथिक दवाइयाँ लेते हैं, मेडिसन लेते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो जी, नज़ला ज़ुकाम खांसी किसी भी किस्म की हो, मौसम बारिश की वजह से तो अमूमन हो जाती है, तो आप नंबर 1 पे ये दीजिए, इंशाल्लाह आराम आएगा। और जी, नंबर 2 पर ये जो है देखिए, तुलसी। तुलसी के पौधे का भी यही है कि तुलसी के पौधे को आप ये इसके लीफ लीजिए, लीफ लेकर इसके तोड़ें और तोड़ के इसको जूस बनाकर बच्चे को पिला दें। उसके गले की जो तकलीफ़ें हैं, नज़ला खांसी और ये इस तरह की जो बारिश के मौसम में बीमारियां होती हैं। अच्छा, उसके अलावा भी जो हम खाते पीते हैं, स्पेशली हमारे बच्चे मीठी चीज़ें खा लेते हैं। अब ये मौसम बरसात का है, यकीनन आपके घरों में भी ऐसे ही होगा, पकवान शुरू हो जाते हैं बनने, तो उसकी सूरत में ये होता है कि हम मीठी चीज़ें ही बना लेते हैं, तो बच्चों के दांतों में दर्द हो जाता है। दर्द होने की सूरत में इसके आप लीफ लीजिए, जस्ट लीफ इसके लेकर और ना इसको आप तोड़ के बच्चों को दे दें। अगर आप नहीं चाहते जूस निकालना, धो के, पहली चीज़ है धोएं, धो के उनको दें आप और उनको बोलें चबाइए, वो चबाएंगे, चबाने के बाद उनके जो दांतों की जो तकलीफ़ है वो इंशाल्लाह दूर हो जाएगी और बच्चे को रिलीफ मिलेगा दांत के दर्द से। और अगर आप चाहते हैं खांसी और नज़ले में भी, तो अभी जैसे मैंने पत्थर चट्टा बताया और ये जो है तुलसी, इन दोनों से इंशाल्लाह उससे बच्चे को शिफा मिलेगी।
नंबर 3 पे है जी ये पुदीना। पुदीने की अफादियत से कौन इनकार कर सकता है। जब बरसात के मौसम में हम इस तरह के पकवान बनाते हैं तो थोड़े से ज़्यादा खा लेते हैं, और खाने के बाद ओवर ईटिंग होती है और उसकी वजह से बदहज़मी हो जाती है। कभी कभी बच्चों का स्टमक भी, मैदा भी ख़राब हो जाता है। तो आप ये पुदीने के पत्ते हैं, इनकी चटनी बना कर दीजिए, इन्हें कच्चा दीजिए, इन्हें चबाएं और इसकी जो है इससे फ़ायदा हासिल करें। ये सिर्फ मैदे के लिए नहीं होता, दांतों के लिए भी होता है और इसकी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो पुदीना लगाना ही बहुत आसान है, इसलिए आप पुदीना लगाइए और ये मैदे को भी आराम देगा, दांतों को भी देगा और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके बाद जी हम खाने में जो इस्तेमाल करते हैं बहुत सारी चीज़ें, उसमें हम तड़का लगाते हैं कड़ी पत्ते का। कड़ी पत्ता जो है ये, इसमें इतनी ज़्यादा इसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ है कि इससे इनकार मुमकिन ही नहीं है। तो आप ऐसा करें कि इसको तोड़ के कोई भी खाना आप बना रहे हैं उसमें इसका बघार दीजिए। एक तो इसका अरोमा आ जाएगा और इसमें जो है इसकी जो मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं वो भी आ जाएंगी, जिससे फिर मैं तीसरी चौथी दफ़ा ये ज़िक्र कर रही हूँ कि इसकी जो हम ओवर ईटिंग हो जाती है और हम वो पकवान बनाते हैं बारिश के मौसम में जो कि आम दिनों में हम नहीं बनाते, तो उसकी वजह से अगर ओवर ईटिंग हो जाए तो उससे भी उसको आराम आ जाता है। ये तो जी 6 मेडिसिनल प्लांट्स थे जो कि मैंने आपसे ज़िक्र किया, और इन सब की अफादियत अपनी जगह है और ये सब के सब आप घर में लगा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है मज़ीद नई वीडियोस बनाने के लिए। अच्छा, पपाया लीफ का तो मैंने पहले ही बताया था कि ये जो है मेरा छठा मेडिसिनल प्लांट है। इसकी वैल्यूज़ के बारे में भी यही है कि जो भी ये बारिश के मौसम में मक्खी मच्छर बेतहाशा हो जाते हैं, तो अगर बच्चे का बुखार ना उतर रहा हो 2 दिन भी, तो फ़ौरन इसके 2 लीफ 3 लीफ लीजिए और लेके इसका जूस बनाइए और लेमन के 2 ड्रॉप्स, जस्ट 2 ड्रॉप्स आप डालें और बच्चे को पिला दें। उसके बाद आप टेस्ट कराएं, अगर खुदा ना खासा डेंगू होगा तो वो भी आपका जो है उसके जो वाइट सेल्स होते हैं वो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी हो जाएगी और बच्चे का जो बुखार भी उतर जाएगा, सिर्फ वीकनेस रहेगी जो आप अच्छी डाइट से उसको कवर कर सकते हैं। तो जी ये 6 प्लांट्स थे मेडिसिनल। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।